जीबी सिस्टम पे टोटल रैम है और ये टास्क मैनेजर है। यहाँ से देख सकते हो कितनी रैम खर्च हुई है, कितनी क्या हुई, यूज़ हुई। 60% इसमें से कितनी है, यूज़ हो रही है, और 40% क्या है, बची हुई है। मतलब अगर 8 करें 800, लगभग 5 GB क्या है, यूज हो रही है, और 3 GB अभी क्या है इसमें, खाली। और हर चीज़ चलती कहाँ पे है, रैम पे। अगर तुम सोचो कि हम इस क्लास को क्या करें, रन करें, तो ये रन कैसे हो किसी चीज़, भाई अगर अच्छा मान लो हम इस क्लास को जब रन करते हैं तो क्या होता है, देखो भाई इस एक क्लास का मेन मेथड क्या होता है, चलता है, और चलने के बाद मेन मेथड में लिखा है IMM1, इसलिए IMM1 क्या होता है, प्रिंट होता है। अब लेकिन सवाल उठता है कैसे ये IMM1 प्रिंट हो रहा है। तो पहले याद रखो, किसी भी चीज़ को चलने के लिए या कुछ करने के लिए सबसे पहले उसका होना जरूरी है कि नहीं। वो चीज़ जब एग्जिस्ट करेगी तभी तो होगा। और सिस्टम पे किसी को भी चलना है तो कहाँ जाना है, रैम पे। जो रैम पे नहीं जाएगा वो चल नहीं सकता। अगर ये मेन मेथड चल रहा है तो हवा में नहीं चल रहा है, ये मेन मेथड भी रैम पे जा रहा है। अब देखते हैं होता क्या है जावा में। जैसे ही तुम इस क्लास को क्या करते हो, रन करते हो, जब रन करोगे तो जावा क्या पढ़ेगा, मेन मेथड, या पहले मेन मेथड नहीं पढ़ेगा, पहले पढ़ेगा क्या, क्लास का नाम पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। तो ये देखो क्या करता है जावा, जैसे ही जावा किसी क्लास का, जब तुम जावा को रन करते हो वो रन होता है, और जैसे ही किसी क्लास का नाम पढ़ता है, और ये मान लो तुम्हारी पूरी क्या है, ना ये पूरी रैम है, ये तुम्हारी पूरी क्या है, रैम है। इस रैम में आएगा और थोड़ी सी जगह लेगा। कितनी जगह लेगा, जगह भी लेगा कितनी, 8 बाइट। कितनी जगह लेगा, 8 बाइट जगह लेगा, कहाँ, रैम पे। और उसी 8 बाइट जगह में क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा। मतलब जब तुम जावा के प्रोग्राम को रन करते हो तो सबसे पहले जावा का प्रोग्राम क्या पढ़ेगा, क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है, ए है ना, तो सबसे पहले जावा क्या करेगा, या लिख देते हैं when लिख देते हैं ऐसे, while क्या, रनिंग, मतलब रन होने के दौरान, जब रन हो तुम्हारा, while running जावा will read your class name first, then it will load the class in the RAM। मतलब यार तुम सोचो, तुम रन कर रहे हो, तुम जानते हो ना मेन मेथड चलता है। अरे ऐसे मेन मेथड नहीं चलता। जैसे ही तुम रन करने जाओगे, जावा सबसे पहले किसका नाम पढ़ेगा, क्लास का नाम पढ़ेगा। तो क्लास ए को जाएगा, रैम में क्या करेगा, जो 8 GB रैम नहीं है तुम्हारी, उसी 8 GB रैम में सिर्फ 8 बाइट क्या लेगा, जगह लेगा, और उस जगह क्लास को क्या करेगा, क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा। तो सबसे पहले क्या होगी, क्लास लोडिंग। अब सवाल उठता है कि सर जी क्लास लोडिंग में क्या होगा, क्लास लोडिंग में क्या होगा। तो क्लास लोडिंग में वो यही करेगा, उस क्लास के जितने स्टैटिक मेथड हैं, जितने स्टैटिक वेरिएबल हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन इसी 8 बाइट के अंदर रखेगा। तो पहले ये समझ लो, ये जगह कितनी ले रहा है, 8 बाइट। किस लिए ले रहा है, वो कह रहा है भैया तुम कह रहे हो हमसे क्लास चलाओ। अरे चलेगी तब तो जब वो रैम पे जाएगी, उसी पे रैम के ऊपर उसी क्लास के रखने को ये क्या बोलता है, क्लास की लोडिंग बोलता है। तो जावा सबसे पहले यही करता है, जैसे ही किसी क्लास का नाम पढ़ता है, उस क्लास को जाके क्या करता है, लोड करता है। कहाँ, रैम पे। और उसके लिए उसको चाहिए होती है क्या, जगह। कितनी जगह लेता है, 8 बाइट। कितनी लेता है, एक काम करते हैं जरा, इसका
ये चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्या 8 बाइट क्या लेगा वो, जगह लेगा और यही क्लास को लोड करेगा। अब सवाल उठता है क्लास को लोड करने में क्या करेगा। तो क्लास को लोड करने का मतलब है उस क्लास के अंदर जितने स्टैटिक मेथड हैं और जितने स्टैटिक वेरिएबल हैं उन सब को लोड करेगा। अब बताओ तुम्हारी क्लास के अंदर कितने स्टैटिक मेथड है। देखो क्लास ए के अंदर कितने स्टैटिक मेथड है, बोलो। इस क्लास के अंदर कितने स्टैटिक मेथड है, एक में यार, दिख तो रहा है आंख से। एक क्लास के अंदर क्या है भाई, एक स्टैटिक मेथड है। कितने स्टैटिक वेरिएबल हैं इस एक क्लास के अंदर, एक भी नहीं है। तो बस वो जाएगा 8 बाइट में, यही मेन मेथड को क्या करेगा, लोड करेगा। क्लास के अंदर क्या रखेगा, यही मेन मेथड। समझ रहे हो। तो जैसे ही तुमने रन किया, जावा ने क्लास का क्या पढ़ा, नाम पढ़ा, क्लास को क्या किया, लोड किया, तो उसके अंदर क्या लोड हो गया, मेन नाम का मेथड। तभी तो जो जावा है आपके मेन मेथड को चला पाता है। तुम देखे हो ना, प्रोग्राम रन करते हो पहले मेन मेथड चलता है ना। अरे सीधे मेन मेथड नहीं चलता यार, सबसे पहले क्या होता है, क्लास लोड होती है। जब क्लास लोड होती है, इट विल लोड दी, क्या लिखे हैं, देन इट विल लोड दी क्लास इन दी रैम एंड इट विल, क्या कहते हैं, टेक 8 बाइट, क्या 8 बाइट, हाँ वही बोल दो, 8 बाइट मेमोरी इन रैम। दो बातें, एंड इन दिस 8 बाइट इट विल स्टोर, क्या, इट विल स्टोर स्टैटिक मेथड्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स ऑफ दी, क्या, क्लास। अब समझ में आया क्या लिखा है हमने, ऐसे। मतलब आपने रन किया, पहले जावा ने ये पढ़ा ए, और जाके इतना काम करके आया। जैसे ही ए पढ़ा गया, रैम में 8 बाइट क्या लिया, जगह लिया। उस 8 बाइट के अंदर मेन नाम के मेथड की इंफॉर्मेशन, जानकारी उसके अंदर क्या कर दी, स्टोर कर दी। तभी तो फिर इसके बाद जावा आपके प्रोग्राम को, मेन मेथड को चला पाता है, क्योंकि मेन मेथड क्या हो चुका होता है, लोड हो चुका होता है। क्लियर है ये बात, बोलो। अच्छा, अगर लिखें इंट ए बराबर 100, अब बताओ, अगर अब रन करोगे तो क्या लोड होगा। अगर अभी हम इस प्रोग्राम को रन करें, अच्छा ये लोडिंग कब होती है, ये मत सोचना अभी लोड हुआ है, अभी लोड नहीं हो रहा है, जब चलेगा तब। तभी तो हम लिखे हैं क्या, वाइल रनिंग, मतलब चलने के दौरान, ठीक है। when Java will read your class name, then it will load the class in the RAM। तो भाई ये होता है कब, जैसे ही आप रन करोगे, ए पढ़ेगा, वैसे ही क्लास क्या कर देगा, लोड कर देगा। क्लास के अंदर क्या लोड हो जाएगा, मेन मेथड। लेकिन याद रखना एक बात और, हम क्या लिखे हैं, 8 बाइट एंड इट विल स्टोर स्टैटिक मेथड्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। हम यहाँ इंट ए बराबर 100 लिखे हैं कि नहीं। ए क्या है, लोकल वेरिएबल है ना, एक ऐसा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है ना। ये लोड नहीं होगा, ये क्लास के साथ लोड नहीं होगा। लोड सिर्फ क्या होगा, मेन नाम का मेथड, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही स्टैटिक मेथड है। अगर जरा फिर देखते हैं आगे, हम फिर लिखते हैं क्या लिखा, आधार
डॉट एक मेथड कॉल कर सकते हैं ना भाई, दूसरे क्लास का मेथड कॉल कर सकते हैं ना, क्लास का नेम डॉट और कॉल कर दिया। अब रन करें तो क्या होगा, ध्यान से देखो। अब जैसे ही तुम रन करोगे सबसे पहले पढ़ेगा क्या, ए, सबसे पहले पढ़ेगा क्या, ए क्लास को करेगा क्या, लोड। तो क्या लोड करेगा, मेन मेथड, अंदर की बात नहीं करेगा, सिर्फ मोटा मोटा ऊपर से किसको लोड कर देगा, मेन नाम के मेथड को। मतलब इतना होगा कब, जैसे ही ए नाम की क्लास पढ़ेगा तब। इसके बाद जावा किसको चलाएगा, अब भाई अब मेन मेथड लोडेड है ना, अब रैम में है, उसका अस्तित्व है, उसका एग्जिस्टेंस है। अब जावा उसको चलाना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करेगा तो फिर क्या पढ़ेगा, इंट ए बराबर क्या 100, तो रैम में 100 रखेगा, ए को एड्रेस देगा, लेकिन एक ऐसा वेरिएबल है लोकल, अभी कुछ ज़्यादा नहीं होगा। लाइन नंबर 11 पे क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और क्या लिखा है IM M1, तो प्रिंट क्या हो जाएगा IM M1। फिर कहाँ आएगा बताओ, लाइन नंबर 12 पे। जब 12 पे आएगा तो फिर अरे सीधे कूद के इसको थोड़ी ना पढ़ लेगा, पहले किसको पढ़ेगा, क्लास का नाम। और जावा का नियम है, जब भी चलने के दौरान जब भी किसी क्लास का नाम पढ़ता है तो सबसे पहले उसे रैम पे ले जाके क्या करता है, लोड करता है। तो अब कौन लोड होगा, आधार नाम की क्लास। जैसे ए क्लास, देखो एक क्लास ए है जो कि क्या हो चुकी है, लोड हो चुकी है। पहले लोड हुई, फिर मेन, उसके अंदर मेन मेथड था, फिर वो मेन मेथड क्या हुआ, चलना शुरू हुआ। चलते हुए लाइन नंबर 10 पे आया, 11 पे आया, और जैसे ही कहाँ आया 12 पे, फिर उसने एक नई क्लास का नाम पढ़ा, फिर उसने एक नई क्लास का नाम पढ़ा, और उसका नाम क्या था, आधार। तो फिर आया इसी रैम में, और इसी रैम में क्या करेगा, आधार नाम की क्लास क्या करेगा, लोड करेगा। और उसके लिए उसको चाहिए क्या, जगह ना। तो यह देखो बड़ा बन गया तो उसका मत सोचना कि जगह ज़्यादा लेगा, जगह कितनी लेगा, 8 ही बाइट लेगा। याद रखना, जैसे एक क्लास है, एक क्लास के अंदर बस एक मेथड है, एक क्लास है जिसके अंदर 100 मेथड है। चाहे ये क्लास लोड हो चाहे वो क्लास लोड हो, लोडिंग के टाइम पे मेमोरी दोनों कितनी लेंगी, बराबर ही लेंगे। कितनी, 8 बाइट। क्या करें, हाँ मतलब जैसे ही देखो, जैसे ही पढ़ेगा ए तो 8 बाइट जगह ले लेगा, और वहां जाके मेन मेथड है ना, एक ही मेथड है, तब भी 8 बाइट जगह लेगा। और सोचो तुम्हारे आधार क्लास में क्या क्या है, आधार क्लास में क्या है, बहुत कुछ है ना। देखो जरा, आधार क्लास के अंदर क्या है, 2 स्टैटिक वेरिएबल हैं, और 1 2 3 4, और 4 स्टैटिक क्या है, मेथड है। यहाँ लोड करने के लिए इसके पास कितनी चीजें हैं, 6 चीजें ना, लेकिन मेमोरी अब भी कितनी लेगा, उतनी ही लेगा, 8 बाइट। और अब इस 8 बाइट में जानते हो क्या रखेगा, अब वो इस 8 बाइट में रखेगा 4 स्टैटिक मेथड, जिनके नाम क्या हैं, क्रिएट आधार और और यार ये देखो मेथड है, मेथड के आगे हमेशा क्या रहता है, ब्रैकेट रहता है कि नहीं रहता। और 2 वेरिएबल भी स्टोर करेगा, एक का नाम क्या है, आधार नंबर, एक का नाम क्या है, कंट्री कोड। मेरे भाई इतना होगा कब, जब वो आधार नाम की क्लास पढ़ेगा तब। अरे ऐसे थोड़ी निकल चल रहा है, सब जो चलाते हो सब भाग रहा है, चल रहा है भाई, रैम पे जाएगा तब तो चलेगा। इसीलिए जावा का तरीका है, जब भी किसी क्लास का नाम पढ़ेगा पहली बार, उसे क्या करेगा, रैम पे जाके क्या कर देगा, लोड कर देगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या लोड हुई है, आधार नाम की क्लास क्या हुई है, यहाँ पे लोड। बोलो समझ में आ रही बात इतनी। इसके बाद अब लोड हो गई ना, 4 चीज, 4 मेथड है इसके पास, और 2 क्या है,
वेरिएबल, आगे क्या लिखा है पढ़ो, आ गया, कहाँ कोड लिख रहे थे, नहीं क्लास का नाम क्या था जहाँ कॉल कर रहे थे, अच्छा ए में कर रहे थे, हाँ। तो जैसे ही ये लाइन नंबर 12 चलाने गया, आधार पढ़ा, क्लास क्या कर लिया, लोड कर लिया। तो बताओ क्रिएट आधार भी लोड हो गया है कि नहीं, हो गया है ना। तो आराम से क्रिएट आधार को क्या कर देगा, चला देगा। भाई जब चीज लोड ही नहीं होगी तो कहाँ से चलेगी। बंदूक में गोली चलानी है तो भैया पहले गोली को क्या करना है, ऐसे थोड़े हाथ में गोली लिए हो, हाथ में बंदूक लिए हो, चलने लगेगी। पहले उसे क्या करना होगा, यूज करने लायक उसे बनाने के लिए उसमें क्या करना होगा, बुलेट को गन में क्या करना होगा, लोड करना होगा ना, तब तो चलेगा, तब तो यूज होगा। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है। अच्छा अब देखते हैं अगली लाइन में फिर क्या लिखा, आधार डॉट चेंज क्या एड्रेस। अब लाइन नंबर 12 तो चल चुकी, अब क्या चलेगी, लाइन नंबर 13। तो आधार नाम की क्लास फिर पढ़ेगा कि नहीं, और आधार नाम की क्लास पहले से लोडेड है कि नहीं। भाई लाइन नंबर 12 पे ही आधार क्लास क्या हो चुकी है, लोड हो चुकी है। तो ये भी याद रखना, जब दोबारा पढ़ेगा यही आधार तो अब लोड नहीं करेगा, कहेगा अब तो हम लोड कर चुके हैं। और उसके अंदर चेंज एड्रेस मेथड है भी कि नहीं है ना, तो चेंज एड्रेस मेथड को क्या कर देगा, चला देगा। मेरा ये बताने का मतलब है हम आधार क्लास को चाहे 100 बार यूज करें, लेकिन लोड कितनी बार होगा, वो एक ही बार होगा, एक से ज्यादा बार लोड नहीं होगा। कोई भी क्लास जावा जब भी पढ़ेगा तो उसे पहली बार तो चलते समय तो क्या करेगा, लोड करेगा। अब दोबारा चलते समय फिर उसी का नाम पढ़ेगा, अब दोबारा लोड नहीं करेगा। अब तो हम सारी इंफॉर्मेशन लोड कर चुके हैं, अब जो बोलो, अब तुम कॉल करना है कॉल कर देंगे तुम्हारे लिए। तभी तो ये चीजें चल पा रही हैं। बोलो ये बात समझ में आती है, ठंडे दिमाग से सोच लो। आगे भी थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसीलिए हम कह रहे हैं इसको ढंग से सोच लो। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, पहले तो दिमाग में एकदम बैठाओ। तुम रन करते हो, जावा रन करना शुरू करता है ना, चलने के दौरान जितनी क्लासेस का नाम पढ़ेगा, जितनी अलग अलग क्लासेस का नाम पढ़ेगा, हर क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा। भाई जब क्लास लोड होगी तो ये भी लिख तो दिए हैं कि क्लास के अंदर क्या लोड होगा। भाई करें इन दिस 8 बाइट क्या लोडेड क्या क्लास, इट विल स्टोर स्टैटिक मेथड्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स ऑफ दी, या लिख देते हैं इट विल स्टोर क्या ऑल दी स्टैटिक मेथड्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स ऑफ दी क्लास। तभी तो चलता है फटफट फटफट, ऐसे थोड़ी नहीं चल रहा है, क्योंकि चीजों को पहले क्या कर रहा है, लोड कर रहा है। और एक बात और याद रखना है, लिख देते हैं एनी क्लास विल बी लोडेड वंस, मतलब कोई क्लास कितनी बार लोड होगी, एक ही बार। इसके बाद तुम उसमें से मेथड चाहे 100 बार कॉल करो, एक बार लोड करो, इसके बाद भाई देखो अच्छा बताओ, हम इसी आधार क्लास के 3 मेथड कॉल करना है कि नहीं। तो ये 3 बार लोड नहीं हो रहा है, क्योंकि जब पहली बार लोड हुआ तभी सारे मेथड क्या हो गए, लोड हो गए। अब तो 3 बार उसी लोडेड में से क्या कर रहा है, कॉल करके चला रहा है तुम्हारे लिए। तो एनी क्लास विल बी लोडेड वंस ओनली, केवल एक बार ही कोई क्लास लोड हो। बट आफ्टर लोडिंग इट कैन बी यूज्ड मल्टीपल क्या, इसके बाद यूज कितनी बार होगी, कई बार, जितनी बार मन करे फिर तुम उतनी बार इसको यूज करो, बार बार लोड नहीं करेगा। लेकिन जैसे मान लो इसी कोड में एक और लाइन लिखी है क्या, एरिया भी एक क्लास है ना, इसके पास भी मेथड है कि नहीं है, तो लिखते हैं एरिया डॉट और एक मेथड कॉल कर लिए क्या, एरिया। अब क्या होगा, अब जब तुम रन करोगे सबसे पहले कौन सी क्लास लोड होगी, सबसे पहले तो वही क्लास लोड होगी जिसके अंदर जो चलाने जा रहे हो, सबसे पहले तो यही नाम पढ़ेगा ना। तो सबसे पहले किसे लोड करेगा, ए को। फिर इसके बाद लाइन नंबर 16 पे किसे लोड करेगा, आधार को।
17 पे लोड नहीं करेगा, क्योंकि जो लोडेड है उसी को क्या करेगा, यूज करेगा। 18 पे जो लोडेड है उसी को क्या करेगा, यूज करेगा। लेकिन जब लाइन नंबर 19 पे आएगा तो नया नाम पढ़ेगा ना, क्या पढ़ेगा, नया नाम, और उसका नाम क्या है, एरिया। तो अब जाएगा कहाँ, फिर उसी रैम में जाएगा 8 बाइट मेमोरी और लेगा। कितनी लेगा, सिर्फ 8 बाइट। और इस 8 बाइट के अंदर क्या रखेगा, एरिया क्लास के स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल। अब एरिया क्लास के अंदर देख लो क्या है भाई, एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम क्या है, मेन। एक है जिसका नाम क्या है, मेन। इसको हटाओ इधर, मेन। दूसरा है इसका नाम क्या है, XYZ। तीसरा है नाम क्या है, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल। टोटल कितने हैं, 5 है ना। तो भैया ये पांचों यहां जाके क्या करेगा, लोड करेगा। भैया तुम चाहे एक कॉल करो चाहे सारे कॉल करो, वो लोड तो क्या करेगा, सभी करेगा। जब क्लास लोड करेगा तो उस क्लास के सारे मेथड लोड कर देगा। बोलो क्यों, भैया उसे क्या पता भविष्य में तुम क्या करने वाले, उसको कॉल करोगे कि अगली लाइन पे किसको कॉल करोगे। तो इसीलिए वो सेफर साइड क्या करता है, जब क्लास का नाम पढ़ता है तो उसके सारे मेथड उठा के रैम पे क्या कर देगा, क्लास वही जहां क्लास लोड करता है सारे मेथड सारे स्टैटिक वेरिएबल उठा के रख देगा। कहेगा अब भैया मनमानी यूज करो, जिसको यूज करना है आगे यूज करो। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल है और क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और एरिया है और XYZ है और क्या है, मेन। 5 मेथड थे ना, पांचों लोड होंगे। किस क्लास, कौन सी क्लास है ये, कौन सी क्लास लोड होगी, एरिया। जब क्लास लोड होगी तो ये मेमोरी कितनी लेगा, मतलब जब भी कोई क्लास पढ़ेगा तो 8 बाइट जगह लेगा, उसको लोड करेगा। लेकिन कितनी बार, एक बार। भले आगे तुम उसी क्लास को 100 बार यूज कर रहे हो अपने कोड में, चलते समय 100 बार उसका नाम पढ़े, लेकिन दोबारा लोड नहीं करेगा। इतनी बात एकदम दिमाग में बैठ गई है। इस बात की इंपॉर्टेंस है, एक बार लोड करेगा, क्योंकि आगे की चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। समझ रहे हो। तो बोलो इतना कंसेप्ट समझ में आता है कि नहीं। अभी तो चल पा रहा है, लोड नहीं होगा रैम पे तो चलेगा नहीं। क्लियर है। हाँ ना 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 ना, अरे यार क्लास बना दें और स्पेस लेने लगे, क्लास बना दें और स्पेस लेने लगे, तब तो हम हजारों क्लास बना के रखे हैं, तो मेरी रैम ही क्या हो जाएगी, भर जाएगी ना यार। जब चलते समय नाम पड़ता है तब लोड करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है अभी, लेकिन थोड़ी बात अधूरी है। अब देखते हैं जरा, फिर से पढ़ो, बताओ ये पूरा लोड हुआ है कि नहीं। अच्छा, स्टैटिक वेरिएबल किसके पास है, आधार नंबर की क्लास, इन दोनों के पास स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, लेकिन जगह सबने क्या ली, बराबर ही सबको जगह मिलती है 8 ही बाइट ना। अच्छा एक बात और याद करो, पुरानी बात याद करो, हमने क्या बताया है, वेरिएबल के पास वैल्यू नहीं रहती, वेरिएबल के पास क्या होता है, वैल्यू का एड्रेस होता है। याद है ना ये बात, हमने बताया ना कभी भी कि वेरिएबल के पास कभी वैल्यू नहीं होती। अरे वेरिएबल भी कहाँ रहता है, रैम में, वैल्यू भी कहाँ रहती है, रैम में। बस वेरिएबल के पास क्या होता है, वो वैल्यू रैम में कहाँ है उसका क्या होता है, उसके पास एड्रेस होता है। तो जरा फिर ठंडे दिमाग से इसे देखो और पढ़ो। लाइन नंबर 16 पे क्या लिखा है, आधार ना, जैसे ही आधार पढ़ेगा आधार नाम की क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा। लोड करेगा तो 4 मेथड लोड करेगा, ये मेथड चलाएगा नहीं, बस क्या करेगा, लोड कर देगा। और 2 वेरिएबल। अच्छा ये बताओ, मेथड के पास वैल्यू होती है, मेथड्स के अंदर स्टेप्स होते हैं जो चलते हैं, ठीक है। और वेरिएबल के पास क्या होती है, वैल्यू का एड्रेस होता है ना। तो वैल्यू किसके पास होती है, वेरिएबल्स के पास होती है, मेथड्स के पास नहीं होती। मेथड्स में तो स्टेप्स लिखे होते हैं क्या क्या करना है। तो अभी ये ध्यान दो, आधार नंबर
इसमें कोई वैल्यू डाले हो? नहीं डाले हो ना। तो ये देखो, आधार नंबर के अंदर बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है? 0। देखो ध्यान से, और ये भी ध्यान से देखो, ये क्या है? ये जो आपको दिख रहा है जी, ये क्या है? ये है इंट ना। वेरिएबल कैसा है? इंट टाइप का है ना। तो इंट कितनी मेमोरी लेता है? 4 बाइट ना। इंट कितनी लेता है? तो 4 बाइट की क्या लेगा? जगह लेगा, उसके अंदर क्या रखेगा? 0, और उसका एड्रेस दे देगा किसको? आधार नंबर को। ऐसा सब कुछ कब हो रहा है? ध्यान से देखो, अभी ये सब तब होगा जब सिर्फ इतना ही नाम पढ़ेगा, अभी आगे नहीं गया है। अभी सिर्फ कितना पढ़ा है? आधार। इतना पढ़ा, गया क्लास लोड किया, क्लास के अंदर 4 मेथड रखा और 2 क्या रखा? वेरिएबल। एक वेरिएबल के पास जब कोई वैल्यू नहीं थी तो बाय डिफॉल्ट किसका एड्रेस दिया? 0 का। और दूसरा देखो जरा, दूसरे के पास क्या है? दूसरा वेरिएबल कौन सा है? बोलो। कंट्री कोड। और इसकी वैल्यू क्या है? ध्यान से देखो, 91 ना। तो भाई जब पढ़ेगा, भाई ये पढ़ेगा तो क्या पाएगा? इसकी वैल्यू 91 ना। तो ध्यान से देखो, कंट्री कोड में डाल देगा क्या? एक नई वैल्यू का एड्रेस, वो भी इंट है, वो भी कितनी मेमोरी लेगा? 4 बाइट। और उस 4 बाइट के अंदर क्या रखा है? ये। और इसी के अंदर रखा है क्या? 91। अब देखो इस चीज को भाई ध्यान से, किसे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं इतने एरिया। आधार क्लास जब लोड होगी तो इतना काम होगा। हेलो, बोलो बोलो। क्लास? हाँ हाँ, क्लास में हम आधे घंटे बाद। हाँ, एक बार थोड़ा देर के लिए क्या करते हैं इसको,